जय हिंद साथियों। आप उत्तर प्रदेश में अगर हैं तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का पर्चा लीक हो गया है, पर अभी तक कोई भी सरकार का व्यक्ति, आधिकारिक व्यक्ति सामने आकर ये नहीं कह रहा है कि पर्चा लीक हो गया है। यहां तक बच्चे के एडमिट कार्ड में सनी लियोनी की फोटो लगा दी गई। अब बताइए उस बच्चे की क्या गलती है? और भर्ती बोर्ड जवाब क्या दे रहा है कि वो जो आपका फॉर्म था, जब एडिट करने की डेट आई तो आपने क्या किया, किसी गलत व्यक्ति ने एडिट कर दिया। तो क्या आप वहां नहीं देख पा रहे थे कि ये गलत एडिट है? क्या आपको नहीं दिखा था कि ये फोटो किसकी है? ये लड़के की फोटो है कि लड़की की फोटो है? कि बस एक ही क्लिक में आप जारी कर देते हैं? क्या कोई जांच नहीं होती कि ये फॉर्म सही भरे जा रहे हैं कि गलत भरे जा रहे हैं? और अगर पर्चा लीक हो रहा है, चारों शिफ्ट का लीक हो रहा है, इतने तगड़े लेवल पर लीक हो रहा है, तो क्या इन बैठे हुए आकाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि पर्चा लीक हो गया है? रात दिन एक करके बालक पढ़ते हैं, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं। कोई किसी के पिता गुमटी लगाए हुए हैं, किसी के पिता सब्जी बेच रहे हैं, किसी के पिता किसानी कर रहे हैं, किसी के पिता मिर्जा फैक्ट्री में 250 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। और फार्म भर रहे हैं, फार्म भरवाने का भी 400 रुपया ले रहे हैं। आप एक जब पेट की सामान्य सी परीक्षा होती है तो 500 किलोमीटर सेंटर डालते हैं। जब एक पुलिस जिसमें नौकरी मिलने वाली है, घर के पीछे सेंटर डालते हैं। जो बच्चा इंटर में वहीं से पढ़ा था वहीं पर सेंटर डालते हैं और कहते हैं कि हम पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। यह है आपकी पारदर्शिता मुख्यमंत्री जी? ये पारदर्शिता है? तो ऐसी पारदर्शिता नहीं, जहां पर अगर कोई चीज लीक हो तो मानिए लीक हो गई है, गलती हुई है, और गलती सबसे होती है, और गलती को सुधारा जाए, रीएग्जाम कराया जाए। अब इन बालकों का क्या गलती है जो 2.5 महीने से सोए नहीं? रात में उनके पिताजी के फोन आते रहे मेरे पास कि सर कहिए सो जाएं, सो नहीं रहे। 2 बज गया है, 2:30 बज गया है, 3 बज गया है, और 8-8 घंटे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं। रोज डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। क्या मतलब हुआ मॉक टेस्ट का? कर भी तो 120 ही पाए। जिसने एक दिन नहीं पढ़ा, एक मॉक टेस्ट नहीं मारा, यह भी नहीं पता है कि क्या आता है, वो 140 लेकर आ रहा है। यही एसआई भर्ती में हुआ। एक लड़का 159 क्वेश्चन कर रहा है 160 में, और एस का कोड उसे नहीं आता कि एस का कोड क्या है। पर तब भी कहा गया था कि सब सही है, सब सही है। 200 लड़के पकड़ के दिए गए, पर एक भी लड़के को क्या हुआ आप बताएंगे? कि ये ऐसा ही चलता रहेगा, बस हम फार्म भरते रहें, बेरोजगार आपकी इकोनॉमी को बढ़ाते रहें। आप अंबेडकर नगर सेंटर लगाते हैं और आधों का आप उसी गृह जिले में लगाते हैं, पीछे लगाते हैं। एक बालक अंबेडकर नगर उन्नाव से जाए 400 किलोमीटर, एक बालक अयोध्या जा रहा है और एक घर के पीछे जा रहा है। ये कहां की व्यवस्था है? ऐसे कैसे चलेगा? इनके दर्द को कौन समझेगा? आप माफियाओं पर बुलडोजर चलाते हैं, आप इन नकल माफियाओं पे कोई बुलडोजर नहीं चलाते हैं। ये क्या वोट नहीं देते आपको? ये क्या वोट नहीं है? ये भी वोट करते हैं। अगर ये सही ढंग से करने लगे, और मैं यही कहूंगा विद्यार्थियों से, इस बार दबा देना 50 लाख को नोटा। इन सरकारों को दिखा देना कोई तुम्हारा नहीं है, चाहे पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष वाले हों, सब एक जैसे। कौन आया रोड पर आपके लिए? ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। याद रखना, नोटा ही दबाइएगा या बहिष्कार कर दो इस वोट का। नहीं रहेंगे ऐसे लोकतंत्र में जहां पर हमारी बात ना सुनी जाए। और वहां पर आप देखोगे यूपी आरओ का पेपर लीक हुआ, डीएम साहिबा कहती हैं केस ठोक देंगे इन बच्चों पर। अरे पकड़ के ला रहे हैं, आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। जिस नाकामी को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम बिना बाहर बैठे लोग पकड़ रहे हैं। अगर इनको वर्दी दोगे तो कितना अच्छा आपका प्रदेश चलेगा, उत्तम प्रदेश होगा। लिखने से उत्तम नहीं होता, जब ये आएंगे तब उत्तम होगा। वो 140 भर के 12 लाख रुपए 15 लाख रुपए देकर आएंगे, वो घूस नहीं लेंगे। मैं यही कहूंगा उत्तर प्रदेश के निवासियों से, आप अपने बच्चों के दर्द को समझे, रोड पर आए, वायलेंस ना करिए पर रोड पर आए। आप अपने बच्चों के साथ आज नहीं खड़े हुए तो आप कह नहीं सकते कि बच्चा, आप कह देते हैं कि नौकरी नहीं लग रही, कैसे लग जाए? 5 साल पहले एक वैकेंसी आती है, 5 साल बाद वैकेंसी आती। कितने बच्चे और एज हो गए जिन्होंने एक बार भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा नहीं दी? 3 साल का रिलैक्स के बाद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे। उनका क्या दोष है? एक नियम तो बनाइए
और अगर आप फिर री एग्जाम करवाइए और उसके पहले इसकी जांच करवाइए, जांच जरूरी है। और वो जो जांच कमेटी के नाम पर आप धोखा कर रहे हैं वो धोखा है। पिछली बार भी आप देखोगे इको गार्डन में यही हुआ था कि जांच होगी, कहां जांच हुई? हम लोग वहां पर भी गए थे पर कोई जांच नहीं हुई। तो ये विद्यार्थी हैं, इनका क्या दोष है बताओ? ये कहां मर जाएं, आत्महत्या कर लें? अब एक मिडिल क्लास का सपना ही होता है नौकरी, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं भाई। क्या करेंगे? बिजनेस नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं है। पान की गुमटी चला रहे हैं पिताजी, किसानी कर रहे हैं पिताजी। कोई अंबानी के लड़के नहीं है, अंबानी के होते ना तो ये पुलिस की तैयारी न कर रहे होते, आपकी भी तरह नेतागिरी कर रहे होते, जिला अध्यक्ष बने बैठे होते। विधायक सांसद के लड़के नहीं है। यही अग्निवीर वाला भी हुआ, यही हर चीज आप अपने ही अकॉर्डिंग चलाएंगे तो इनका क्या होगा? बस ये वोट की मशीन है, वोट डालने के लिए। एक जानवरों का भी इज्जत है, यहां जानवरों से बदतर उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों की स्थिति है। एक हर आदमी उठा के कह देता क्या कर रहे हो, पर ये नहीं सरकार से पूछता। 5 साल में तुम भर्ती लाते हो, हर पेपर तुम लीक करवा देते हो, वीडियो जैसे एग्जाम को तुम 2 साल पहले रिजल्ट लाते हो और फिर कहते हो नहीं होगा। 2 साल तुम्हारी जांच चलती है, इसमें भी जांच चलेगी। जांच नहीं, री एग्जाम चाहिए हमको। और जांच आप करिए आगे और सबको लटकाइए फांसी पर, और उस बालक को भी फांसी पर लटकाइए जिसने नकल की है, और उसके बाप को तो पहले लटकाइए। उसने कैसे 12 लाख दिया? अरे धंधा करवा लो यार, 12 लाख तुम्हारे पास है, क्यों धराना चाहते हो? शोरूम खुलवा दो उसको, कोई बैठे अनपढ़ गंवार साले घुसे जा रहे हैं इसमें। जब नहीं क्षमता है तो क्यों घुस रहे हो इसमें? जो मेहनत कर रहा है वही जाएगा। ये बच्चे कहां जाएंगे? आप देखोगे ये मेरे पास आए, मैं इनको क्या जवाब दूं? 1.5 महीने से 2.5 महीने से आपको मैंने 8-8 घंटे पढ़ाया इनको बैठाल के। साला 1 मिनट भी नहीं पढ़ा। वो नौकरी करेगा, साला 12 घंटा 15 घंटा 18 घंटा पढ़ के मरे जा रहे हैं। इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। 130 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, फिर भी डर लग रहा है कि साले वो तो 140 करके आए होंगे ना। उनके बाप के पास इतना पैसा है, नहीं है हमारे बाप के पास इतना पैसा। क्या गलती है हमारी? बस यही गलती है कि उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए। अब आप देखोगे इनके क्या दर्द हैं। लो इनसे भी बात करिए आप लोग, एक विद्यार्थी के क्या दर्द होते हैं। जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। जैसा कि आपको पता है 17 और 18 फरवरी 2024 को जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम पूरी तरह से लीक हो चुका है, और प्रशासन या भर्ती बोर्ड या उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई है कि हमारी तरफ से पेपर लीक हुआ है। अभी तक आपने कुछ नहीं कर पाए। आपका जो प्रशासन है, ट्विटर पे इतना बड़ा कैंपेन चला, 2.14 मिलियन ट्वीट होते हैं। आप सनी लियोनी की फोटो वाले पर आप संज्ञान लेते हैं, मगर छात्र यहाँ का चूतिया हो रखा है। आप उसे मतलब बिल्कुल मूर्ख समझना चाहते हैं, आप कोई सुनवाई नहीं करना चाहते। आप एक तरफ तो संसद में कानून पास करते हैं नकल विहीन परीक्षा कराने का, और दूसरी तरफ परीक्षा आप ही लीक करवाते हैं। परीक्षा लीक करवाने वाला कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए बिल्कुल सख्ती के साथ, और री एग्जाम बाद में चाहिए। पहले जो भी इसमें सम्मिलित हैं उनको बीच चौराहे पर जिंदा जलाना चाहिए, मृत्युदंड फांसी से वो एक बार में मर जाएंगे। मगर अगर उनको जिंदा जलाया जाएगा तो वो तड़प तड़प के मरेंगे। और अगर आज कोई युवा जो यूपी पुलिस का फॉर्म फिल किया था, अगर वो अपने हक की लड़ाई के लिए नहीं आवाज उठाता है, आने वाले समय में कोई आवाज उठाने वाला नहीं बचेगा। अगर आपको भर्ती करानी ही नहीं थी तो आप लाए क्यों? आप चुनाव के लिए लाए, 400 रुपए फीस लेने के लिए लाए। होने के बाद पता क्या चलता है, एक पेन ले जाने की आप इजाजत नहीं देते हैं भर्ती बोर्ड के सेंटर के अंदर। बच्चा घर से सेंटर के लिए जाता है बिना ट्रांसपेरेंट पेन लेके, ट्रांसपेरेंट पेन उसके पास है, आप वहां पे बता रहे हैं कि वो पेन नहीं जाएगा। 3 रुपए की कीमत वाला पेन वहां पे 15-20 रुपए का मिल रहा है। आप पेन से पेपर लीक हो सकता है। जब पेपर पहले से ही करवाना था आपको तो ये क्यों कराया ये 3 झामड़ा? आप एक जांच कमेटी नहीं, आप पहले तो उनको पकड़िए, री एग्जाम बाद में, पहले उनको पकड़िए और उनको फांसी दीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। लो अपनी बात। मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे परिवार को तो लगता है कि हमारा बेटा पास हो जाएगा, नौकरी पा लेगा,
घर का काम हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा। लेकिन जब पेपर ही नहीं बच्चा दे पाएगा, पेपर में मैंने 120 क्वेश्चन किए 150 में से, लेकिन 120 करने के बाद भी मुझे अब डाउट है, क्योंकि वहां पर तो 150 में से 150 करने वाले हैं। अब बताइए, नौकरी जब नहीं मिलेगी तो क्या करें? सब्जी का ठेला लगा ले मुख्यमंत्री जी के आवास के बगल में, तब ज्यादा बढ़िया लगेगा कि पेट्रोल छिड़क ले अपने ऊपर मुख्यमंत्री आवास के बाहर और आग जल के मर जाए। माँ बाप के अकेले हैं, लेकिन नौकरी पाने के लिए तरस रहे हैं। 2.5-3 घंटा पढ़ते रहते हैं, रात को 2:30 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह फिर 4 बजे उठ के पढ़ते हैं कि अरे नौकरी लग जाए। लेकिन यहाँ नौकरी नहीं लगने वाली, बस खाली घूसखोरी चलने वाली है। अगर ऐसा ही रहा ना तो लोकसभा के चुनाव में 51% यूथ है। अगर इस यूथ ने सोच लिया तो ये सब नोटा दबाएगा और सरकार खाली हो जाएगी आपकी। तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि युवा की ताकत क्या होती है, क्योंकि युवा कोई चूतिया नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो इस समाज को बदलने की ताकत रखता है। पर आपको क्या लगता है